So beta, we are continuing from page 3 of the chapter An Astrologer's Day. So we read how he had to leave his village in the previous video. He had a working analysis of mankind's troubles. अब कैसे वर्क करता था उसका shrewd mind, उसने एनालिसिस कर लिया था. ही हैड एनालाइज्ड मैनकाइंड्स ट्रबल. अब इंसान की लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है. मैरिज हो सकती है, पैसे की तंगी हो सकती है, टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज या फिर कोई और ह्यूमन रिलेशनशिप्स हो सकती हैं. लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन. अब इतनी सारी उसकी प्रैक्टिस से उसने परसेप्शन, उसने लोगों को स्टडी करने का जो तरीका है उसको बहुत ही ज़्यादा शार्पन कर लिया था, बहुत तेज़ हो गया था. Within 5 minutes he understood what was wrong. लोग जब भी क्लाइंट उसके पास आता था तो 5 मिनट में वो गैस कर लिया करता था कि प्रॉब्लम क्या है उसकी लाइफ में. He charged 3 pies per question. Never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. तो क्या करता था, 10 मिनट के लिए अनइंटरप्टेड अपने क्लाइंट को बोलने देता था एंड उतने ही टाइम में ही वुड गेट इनफ स्टफ़, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती थी. और उसके बाद वो दर्जन भर, अराउंड अ डजन आंसर्स जो हैं और सलाह जो है, एडवाइस जो है उसको दे देता था अपने क्लाइंट को. व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम, in many ways you are not getting the fullest results of your effort. तो बड़े जेनरिक से, बहुत ही नॉर्मल से जवाब दिया करता था, एडवाइस या फिर चीज़ें पॉइंट आउट करता था जो कि बड़े जनरल हैं, सबकी प्रॉब्लम होती है. जैसे कि हाथ को गेज करते हुए, घूरते हुए हथेली को क्या बोलेगा, तुम्हें अपनी जो तुम एफर्ट्स करते हो, कोशिश करते हो, उसका पूरा नतीजा नहीं मिलता. अब 9 out of 10 वर डिस्पोज टू अग्री विद हिम. अब जाहिर सी बात है, हम सबको लगता है कि जितनी हम मेहनत करते हैं हमें उतना फल नहीं मिलता. सो ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड विद हिज एडवाइसेस एंड हिज सजेशंस. और या फिर वो क्या पूछता, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज्ड टूवर्ड्स यू. या फिर क्या कहता, सारी प्रॉब्लम्स को सुन के, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसी औरत है या फिर कोई दूर के रिश्तेदार, डिस्टेंट रिलेटिव हो, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, मतलब हु इज़ नॉट हैप्पी विद योर प्रोग्रेस, हु इज़ नॉट हैप्पी विद यू. और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर. अब ऐसे हर एक घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता ही है जो कि हमें लगता है हमें अपोज कर रहा है, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विद आवर प्रोग्रेस. सो वो भी लोग मान लेते थे. या फिर वो क्या कहता था, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर. या फिर कहता, तुम्हारी तो आदत ही ऐसी है, तुम्हारी नेचर की वजह से तुम्हें इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता. हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज. यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर. या फिर करेक्टर एनालिसिस करता था कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है, उसी की वजह से सारी ट्रबल्स आते हैं. नहीं तो सैटर्न मीन्स शनि, नहीं तो शनि कैसे आ सकता है तुम्हारे. आपको पता है वो ग्रहों वगैरह की बात करते हैं वो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं. यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर. इम्पेचुअस नेचर का मतलब यू हैव बेसिक इम्पेचुअस होता है विदाउट थिंकिंग. रैश नेचर है तुम्हारी बहुत, एंड रफ एक्सटीरियर हो कि तुम दिल से बुरे नहीं हो लेकिन बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हो. अब दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली. अब जैसे आप बोलोगे कि तुम बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हो, तो जाहिर है जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो भी आगे से फटाफट से दे विल एंडियर हिम, मीन दे विल टेल एवरीथिंग अबाउट देम immediately. And for even the mildest of us loves to think that he has forbidding exterior. अब हम सबको लगता है कि हम जो हैं वी आर गुड पीपल, बट हमारे साथ बुरा होता है. तो सबको यही लगता था. सो दे वुड से यस यस, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो अच्छा हूँ लेकिन मेरे साथ ही बुरा होता है. सो समहाउ ही यूज्ड टू गेस सच थिंग्स एंड ही वुड सजेस्ट हिज कस्टमर्स. The nut vendor blew out his flare and rose to go home. अब वो उसकी बैकग्राउंड से भी हम बाहर आ गए एंड उसकी इंट्रोडक्शन जो कैसा है, कैसे वो अपना प्रोफेशन चलाता है, वो भी हमने पढ़ लिया. नाउ वी कम बैक टू द प्रेजेंट.
तो हमने पढ़ा था किस तरह से उसने सारा अपना जो है सामान रख लिया था, एंड ही वॉज अटेंडिंग द कस्टमर्स. द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम. अब जो ग्राउंडनट वेंडर है उसने आग बुझाई और घर को जाने को तैयार हो गया. नाउ दिस वाज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू. अब हर बार ये सिग्नल होता था ज्योतिषी को भी कि वो भी अपना सामान फटाफट से इकट्ठा कर ले, बिकॉज लाइट के बिना तो काम करना मुश्किल होता है. Since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. Basically, मैंने जैसे कि बोला कि जैसे ही ग्राउंडनट वाला अपना सेटअप जो है उसको इकट्ठा करता था, उसको पैकअप करता था, तो इसको भी इकट्ठा करना पड़ता था, बिकॉज उसको बड़ी फार ऑफ दूर से थोड़ी ग्रीन शाफ्ट मीन लाइट जो है उसकी स्ट्रीक आया करती थी, जिससे उसका काम नहीं चलता था. तो उसको ग्राउंडनट वाले के साथ ही उठ जाना पड़ता था. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag. पैराफर्नालिया का मतलब क्या होता है? इक्विपमेंट, आर्टिकल्स, जो ऑब्जेक्ट्स जो उसने सब अपना सामान रखा होता था उसको फटाफट से उठाया उसने एंड बैग में डालने लगा. एंड ही वॉज अबाउट टू जस्ट गो एंड बट ही लुक्ड अप एंड ही सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम. तो उसने एक आदमी को अपने पास अपने सामने खड़ा देखा. ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट. अब उसको लगा ये तो कोई कस्टमर है, कोई क्लाइंट है. एंड ही सेड यू लुक सो केयरवॉर्न. It will do you good to sit down for a while and chat with me. बड़े परेशान लग रहे हो तुम तो. आओ बैठो, थोड़ी देर बात करो मेरे साथ and you will feel better. The other man grumbled some reply vaguely. तो वो जो आदमी था, जो पोटेंशियल क्लाइंट लग रहा था उसको, ये एस्ट्रोलॉजर को, ही grumbled, बुड़बड़ाया कुछ मुंह में, वेगली, समझ में नहीं आया. द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन. दोबारा से दोहराया एस्ट्रोलॉजर ने, आओ बैठो. एंड whereupon the other thrust his palm under his nose and saying, you call yourself an astrologer? तो वो एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं, तुम खुद को कोई ज्योतिषी समझते हो क्या? तुम सच में ज्योतिषी हो? सो ही सेड दिस एंड एस्ट्रोलॉजर को भी लगा कि वो तो चैलेंज कर रहा है मुझे. आगे क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.